आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने दावा किया कि देश में नक्सलियों का खात्मा हो गया है। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि उन्होंने देश से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। असल में आज लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत को लेकर सरकार की कोशिशों पर चर्चा हुई। इसी चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि सभी टॉप नक्सली कमांडर या तो मारे जा चुके हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद को तो खत्म किया जा चुका है, अब सरकार उन अर्बन नक्सलियों पर ध्यान देगी जो हथियार उठाकर क्रांति करने वालों के समर्थन में आर्टिकल लिखते हैं, सेमिनार्स में स्पीच देते हैं। अमित शाह ने जेएनयू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नक्सली जब हमारे देश के जवानों पर हमला करते थे तो जेएनयू में जश्न मनाया जाता था। कांग्रेस की सरकारों ने नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश करना तो दूर, नक्सलियों को सपोर्ट करने वाले अर्बन नक्सल्स को बढ़ावा दिया, इसीलिए यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनी। चितलनार छत्तीसगढ़ में एक साथ 76 जवानों को मार दिया। उसके बाद जेएनयू, जिसका अभी अमरा राम जी महिमा मंडन करते थे, जेएनयू वो यूनिवर्सिटी में उत्सव मनाया, वहां एक नृत्य किया कि 76 पुलिस के जवान मारे गए और नृत्य में जमीन पर भारत का तिरंगा बिछाकर पैर के नीचे रख कर नृत्य किया। इसका समर्थन ये मान्यवर करते हैं। मान्यवर चिदंबरम साहब 76 जवान मारे जाने के बाद किसी को खाना मुंह नहीं लगता, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। मान्यवर चिदंबरम साहब ने कहा हम आपसे, मतलब कोट अनकोट है, और नक्सलियों को कह रहे, हम आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हथियारबंद आजादी की लड़ाई में विश्वास करते हैं। मान्यवर किस प्रकार से देश चला है। इसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी को डायरेक्ट अटैक किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अब खुद एक वामपंथी पार्टी बन चुकी है। नक्सलियों को राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं, नक्सलियों के कार्यक्रम में जाते हैं, नक्सल नेताओं को कांग्रेस के आयोजनों में बुलाते हैं। कांग्रेस के इसी रुख के कारण देश में नक्सलवाद को पनपने में मदद मिलेगी। मैं अब उनके नेता की बात करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। 2010 में ओडिशा में लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया। सिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुम्माडी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 25 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, मान्यवर 2025 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, इसके साथ मुलाकात की। मान्यवर आज हिडमा जब मारा गया, मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं, और इसका
इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। नक्सलियों ने खुद को आदिवासियों, गरीबों की मददगार बताकर सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदिवासियों का ही किया। जल, जंगल, जमीन का नारा देने वालों ने खुद उस पर कब्जा किया। आदिवासी इलाकों में अपनी समानांतर सरकार चलाने की कोशिश की। इन इलाकों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की खुली छूट दी और दूसरी तरफ आदिवासी इलाकों का डेवलपमेंट किया। आज अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि पिछले 11 सालों में नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों में करीब 18,000 किलोमीटर सड़कें बनी, 1800 बैंक खुले, 6,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज बने, गांव गांव में स्कूल खोले गए। अमित शाह ने कहा कि विकास हुआ तो आदिवासियों का विश्वास बढ़ा और इसका असर है कि नौजवानों ने नक्सलियों का समर्थन करना बंद कर दिया। बड़ी तादाद में नक्सलियों ने भी सरेंडर किया। नक्सलवाद खत्म हुआ, यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब सरकार के नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास पर सरकार को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन्हें मुख्य धारा में लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।